एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर केली के जाने के बाद प्रेसिडेंट शाओ क्लैप करते हैं और लव बॉयज को नीचे बुलाते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहां पर वो बंद पड़े हुए रेलवे स्टेशन के पास गॉन की कार को देख लेता है, जिसके अंदर गॉन का बैग भी होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गॉन की ही कार है। तो फिर वो पुलिस वालों को बुलाकर उस कार को उन्हीं को सौंप देता है और कहता है कि पता नहीं ये किसकी कार है, कब से यहाँ पर पड़ी हुई है। और फिर हमें लव बॉयज को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट शाओ शूली से कहते हैं कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, और फिर वो लू से कहते हैं कि तुमने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। तो लू कहता है कि स्किन केयर के लिए। तभी प्रेसिडेंट शाओ लू के गले में लगी हुई चोट को देख लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ है, और फिर वो उसका मास्क भी निकाल देते हैं। तो लू प्रेसिडेंट शाओ से कहने लगता है कि उसके और शूली के बीच में फाइट हो गई थी। तो प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि अगर तुम दोनों के बीच में फाइट हुई होती तो शूली के फेस पर भी चोट के निशान होते, पर उसके फेस पर तो कोई भी निशान नहीं है। तभी लूशिया उन लोगों को बचाने के लिए प्रेसिडेंट शाओ से कहता है कि उसने ही लू को हिट किया है, क्योंकि जब वो सो रहा था तब लू ने आकर उसे परेशान किया था, इसलिए उसने ही लू को मारा है। तो प्रेसिडेंट शाओ उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अपना सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से शिफ्ट होना है। और वो शूनिन को अपनी कैबिन में बुलाते हैं और शूनिन वहाँ पर जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि तुम अब आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाओगे। तो शूनिन प्रेसिडेंट शाओ से कहता है कि उन तीनों का क्या होगा। तो प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि उन तीनों का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर केली उसे मैसेज करती है कि बाहर उनकी कार नहीं है। तो फिर गॉन उसे कहती है कि ठीक है, मेरे ऑफिस में चले जाओ, वहाँ जाकर मेरे असिस्टेंट से बात करो, वो तुम्हें दूसरी कार दिलवा देगा और तुम जल्दी से वो कार लेकर यहाँ पर आ जाना। और फिर हमें प्रेसिडेंट शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट शाओ की असिस्टेंट लू की वायरल हुई फोटो को देख लेती है और वो प्रेसिडेंट शाओ को भी दिखाती है। और प्रेसिडेंट शाओ उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बाहर गए थे। और फिर प्रेसिडेंट शाओ अपने दूसरे असिस्टेंट यानी उसके जासूस को कॉल कर पूछता है कि उसके पास कोई डिटेल है उसे बताने के लिए। तो उसका जासूस उससे कहता है कि आपके व्हाइट हाउस के पीछे जो पुराना रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कौन की कार पड़ी हुई थी। तो प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, तुम भी जल्दी से वहीं पर आ जाओ। और फिर हमें लूशिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लू और शूली को कन्विंस करने लगता है कि उनको यहाँ से जाना होगा, पर लू और शूली दोनों ही मान नहीं रहे थे। तो लूशिया उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो लू और शूली जल्दी से रेडी हो जाते हैं और वो दोनों ही उठकर सीक्रेट डोर की तरफ भागने लगते हैं और फिर सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर हमें केली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गॉन के असिस्टेंट से मिलती है और दोनों ही कार लेकर पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से सीक्रेट डोर का रास्ता होता है, और वो वहाँ पर टॉर्च लेकर अकेले ही अंदर जाते हैं। और दूसरी तरफ से लव बॉयज और गॉन वहाँ से आ रहे होते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट शाओ जल्दी से अपनी टॉर्च बंद कर लेते हैं। और सभी लोग जब उनके सामने आते हैं तभी उनके फेस पर वो एकदम टॉर्च जला देते हैं, जिससे वो सभी लोगों को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट शाओ शूनिन से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर शूनिन और लूशिया दोनों ही प्रेसिडेंट शाओ को रोक के रखने की कोशिश करते हैं और गॉन और लू और शूली से कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ प्रेसिडेंट शाओ अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं, पर यहाँ जैसे तैसे वो दोनों प्रेसिडेंट शाओ को वहाँ पर गिराकर बाहर की तरफ भागते हैं जहाँ पर पहले से ही प्रेसिडेंट शाओ के बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और उन्होंने गॉन, शूली और लू को पकड़ लिया था, इसीलिए अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। और यहाँ पर प्रेसिडेंट शाओ उनके पीछे से आते हैं और कहते हैं कि इन सबको बंदी बना लो और जल्दी से व्हाइट हाउस में ले जाओ। और सभी लोगों को बंदी बनाने के बाद प्रेसिडेंट शाओ शूनिन से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ देने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो गॉन के पास जाते हैं और उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं कि उसी की वजह से आज उसका बेटा उसके खिलाफ है। और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाहर खड़ी हुई होती है और वो गॉन को मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है, उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट शाओ गॉन के फ़ोन से रिप्लाई करते हैं कि जल्दी से अंदर आ जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। तो फिर केली ये मैसेज पढ़ने के बाद जल्दी से अंदर जाती है और यहाँ प्रेसिडेंट शाओ के हाथ में गॉन का फ़ोन था, जिसे देखकर केली यहाँ पर बहाने बनाने लगती है, पर प्रेसिडेंट शाओ उसे भी बंदी बना लेते हैं और साथ में गॉन के असिस्टेंट को भी। और फिर वो सभी लोगों को वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को होश आता है और शूनिन एक गमले के पास जाता है और उसे अपने पैरों से गिरा देता है और उसके कांच से वो दोनों अपनी अपनी रस्सियाँ खोल देते हैं और फिर वो बारी बारी से सभी को वहाँ से आज़ाद कर देते हैं। और फिर शूनिन जाता है लिफ्ट चेक करने के लिए जहाँ पर लिफ्ट भी बंद होती है
और लुशिया भी जाता है सीक्रेट डोर के पास, जहाँ पर वो गुल्लक में पैसे डालता है, फिर भी डोर ओपन नहीं होता। और यहाँ पर फिर वापस सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से दूसरी जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी लुशिया कहता है कि उसे एक रास्ता पता है और फिर वो सभी लोगों को रास्ता दिखाता है और फिर बारी बारी से सभी लोग टेरेस के ऊपर आ जाते हैं और फिर वो जल्दी से सीढ़ियों के थ्रू नीचे भागने लगते हैं। तभी प्रेजेंट शाओ का बॉडीगार्ड उन लोगों को देख लेता है, तो लुशिया सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से दो दो की टीम में बढ़ जाओ। और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं, पर यहाँ पर प्रेजेंट शाओ के बॉडीगार्ड्स उनके पीछे लग जाते हैं और हमें लुशिया और केली को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट शाओ के असिस्टेंट ने उन लोगों को घेर लिया होता है और लुशिया उन लोगों से फाइट करने लगता है। और फिर हमें गॉन और शुनिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनको भी प्रेजेंट शाओ के बॉडीगार्ड ने घेर लिया होता है और यहाँ पर वो लोग भी उनसे फाइट करने लगते हैं। और फिर हमें फिर से लुशिया और केली को दिखाया जाता है, जहाँ पर लुशिया दूसरे बॉडीगार्ड्स को मारने में बिजी होता है, तो प्रेजेंट शाओ का जासूस आकर लुशिया को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर केली उसे बचा लेती है। पर प्रेजेंट शाओ का जासूस केली के पीछे ही भागने लगता है, जिससे केली भागकर उससे बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है। पर वह एंड में जाकर बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और एक जगह पर जाकर रुक जाती है और प्रेजेंट शाओ का असिस्टेंट आकर उसे वहां से नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी वहां पर भागते हुए लुशिया आता है और वो उस जासूस के साथ ही वहां से नीचे गिर जाता है। और फिर केली जल्दी से लुशिया के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगती है, पर उसको होश नहीं आता और तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और लुशिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर केली लुशिया के पास बैठकर रोने लगती है। तभी डोर नॉक होने की साउंड आती है, इसलिए केली जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और वहाँ पर ग्रैनी और डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर लुशिया को चेक करने लगते हैं, तो केली उनको रोकने लगती है। तो ग्रैनी उनसे कहती है कि ये अच्छे डॉक्टर है और फिर डॉक्टर लुशिया को चेक करते हैं, तो केली डॉक्टर से कहती है कि इसे होश कब आएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत अब पहले से ठीक है और अब थोड़ी देर के बाद इसे होश आ जाएगा। और डॉक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद यहाँ केली रोने लगती है, तो ग्रैंडमा उसे कंसोल करती है। और फिर हमें गॉन और दूसरे लव बॉयज को दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉन के असिस्टेंट की एक्स वाइफ को बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक लॉयर होती है और उसको गॉन एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है प्रेजेंट शाओ के खिलाफ। और फिर वो प्रेजेंट शाओ के खिलाफ थोड़े प्रूफ उसे दे देती है और तभी वो लॉयर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो प्रेजेंट शाओ का एक न्यूज़ देखती है और वो न्यूज़ वो सभी लोगों को भी दिखाती है, जिसमें प्रेसिडेंट शाओ सभी न्यूज़ रिपोर्टर से कहते हैं कि शुनिन उसका बेटा है और दूसरे 3 उसने अडॉप्ट किए हैं और उसके भी वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि इससे प्रूफ होता है कि सभी लव बॉयज़ मेरे ही बेटे हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।